एक बार की बात है, एक विशाल राज्य में महाराज विक्रम का शासन था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी अद्वितीय बुद्धिमानी और साहस। उनके राजमहल में हर समय गूंज उठने वाली खुशियां, उनकी बहादुरी की कहानियां और उनकी प्रजा के लिए उनके निर्णय। एक दिन महाराज विक्रम को एक अज्ञात साधु मिला। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाई कि पहाड़ों के उस पार, घने जंगलों के बीच एक अदृश्य खजाना छुपा हुआ है। परंतु वह खजाना सामान्य खजानों की तरह नहीं था। जो कोई भी उस खजाने तक पहुंचना चाहेगा, उसे रहस्यमयी पहेलियों और खतरों का सामना करना पड़ेगा। साधु ने यह भी कहा कि यह खजाना किसी को भी मिल सकता है, पर केवल वही इसका हकदार बनेगा जो सही निर्णय और धैर्य के साथ यात्रा करेगा। महाराज विक्रम ने उसी समय निर्णय लिया कि वह इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्री और कुछ योद्धाओं के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे है, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। यात्रा के दौरान उनकी टीम ने कई खतरों का सामना किया। जहरीले सांप, अचानक बदलने वाली पगडंडियां और एक माया की दुनिया जिसमें वह असली और नकली के बीच भ्रमित हो जाते। कई बार उन्होंने हार मानने का भी सोचा, परंतु महाराज विक्रम का साहस और धैर्य हर बाधा को पार करने में उनकी मदद करता गया। अंततः एक रात जब वे गहरी नींद में थे, महाराज को एक सपना आया। सपने में वही साधु प्रकट हुआ और उसने महाराज से कहा, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। जो तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसे त्यागना होगा। अगली सुबह जब महाराज ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने एक द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, जो त्याग करे वही पाए। महाराज विक्रम ने अपने साहस का परिचय देते हुए अपने प्रिय घोड़े, अपनी तलवार और सबसे प्रिय अंगूठी को त्याग दिया। द्वार खुला और उन्होंने अदृश्य खजाने का दर्शन किया। खजाना स्वर्ण और रत्नों का नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें ऐसी गूढ़ ज्ञान की बातें लिखी थीं जो राज्य को सदा के लिए समृद्ध बना सकती थीं। महाराज विक्रम ने उस ज्ञान का उपयोग करके अपने राज्य को अत्यंत खुशहाल और सुरक्षित बना दिया। साधु के शब्दों की गहराई को उन्होंने समझा और सच्चे खजाने की महत्ता को जाना। वह खजाना स्वर्ण और रत्नों का नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें ऐसी गूढ़ ज्ञान की बातें लिखी थीं जो राज्य को सदा के लिए समृद्ध बना सकती थीं। महाराज विक्रम ने उस ज्ञान का उपयोग करके अपने राज्य को अत्यंत खुशहाल और सुरक्षित बना दिया। साधु के शब्दों की गहराई को उन्होंने समझा और सच्चे खजाने की महत्ता को जाना।